मैनपुरी के भोगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव नवीगंज में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची डिम्पल यादव, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद डिम्पल यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। सपा सांसद डिम्पल यादव नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बोली। उन्होंने कहा कि मैंने यह बातें नहीं सुनी हैं और जो रावण दहन की बात है, मैं समझती हूँ कि जो असल में मतलब है, सभी को अपनी बुराइयों को मिटाकर अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया बयान कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है, जिस पर बोली डिम्पल यादव, मैं समझती हूँ अच्छी टिप्पणी है उनकी तरफ से, लेकिन उनको बात करनी चाहिए। आरक्षण के बारे में 10 साल का कार्यकाल गुजर चुका है, किसी भी समाज के लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखें। जातिगत जनगणना की बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है, मैं समझती हूँ उसमें मोहर लगाने का काम करना चाहिए। यूपी में होने वाले उपचुनाव में गठबंधन खतरे में दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है, जिस पर बोली डिम्पल यादव, मैं समझती हूँ यह तो सीनियर लीडर तय करेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। धर्म को लेकर हो रही राजनीति पर बोली डिम्पल यादव, जनता ने जहां अयोध्या में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने धर्म को राजनीति से दूर करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं सभी लोगों को, जिस तरह से उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर करने का काम किया है। मैं समझती हूँ अच्छी टिप्पणी है उनकी तरफ से, और मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए आरक्षण के बारे में, क्योंकि 10 साल जहाँ गुजर गए हैं, जहाँ किसी भी समाज के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के अपने मुख्यमंत्री के जो सामने बात रखें, जो हम जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी करती आ रही है काफी सालों से, तो उसमें मैं समझती हूँ इनको मोहर लगाने का काम करना चाहिए। मैडम, बाई इलेक्शन होने हैं 10 सीटों पे, उसको लेके गठबंधन कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 सीटों में तैयारी कर रही है। ऐसे किस तरह से चुनाव समाजवादी पार्टी अपने आप को देखती है? मैं समझती हूँ ये तो सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि कौन सी सीट किसको मिलनी है। मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ कि कौन सी सीट किसको जा रही है गठबंधन में, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा इस उपचुनाव में। मौजूदा समय अगर देखा जाए, जिससे धर्म और धर्मों को लेकर राजनीति कर रही, कहीं ना कहीं असल मुद्दे पीछे छूट रहे। मैं समझती हूँ जनता ने जहाँ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं लोगों ने धर्म को राजनीति से दूर करने का एक काम करा है, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को कि जिस तरह उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर करने का कार्य किया है। योगी जी का कहना है माफियाओं का उपचार केवल भाजपा में है। मैं समझती हूँ जहाँ आज हमारा युवा बिना नौकरी के घूम रहा है, जहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहाँ पिछड़ी जात के लोग और सभी ST के वर्ग के लोगों पे लगातार अन्याय अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, जहाँ रिपोर्ट्स रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं, जहाँ लोग आज पुलिस स्टेशन में जाने के बावजूद भी जहाँ डर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं और जहाँ उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरा शासन और प्रशासन जो कार्य करना चाहिए लोगों को सुविधा पहुंचाने का, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन है। मैडम, यति नरसिम्हा सरस्वती ने एक विवादित बयान दिया है। किसने? यति नरसिम्हा सरस्वती ने एक बयान दिया विवादित, जिसमें उसने कहा है कि रावण दहन के दिन रावण दहन नहीं होना चाहिए, पैगंबर का दहन होना चाहिए। इसको लेकर अलग क्षेत्र में विवाद। मैंने ये बातें नहीं सुनी है, और जो रावण दहन की बात है, मैं समझती हूँ इसका जो असल में जो मतलब है कि हम सभी को अपनी बुराइयों को मिटाकर अच्छाई जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, बुराइयों का खत्म करना चाहिए। मैडम, करेल में केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा था, तो वहीं सरकार कह रही है कि युवाओं को नौकरी दी जाए, लेकिन जब शिक्षक भर्ती जो है उसको लेकर लोगों ने वहाँ विरोध किया तो उनको जेल भेज दिया गया। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से असमर्थ है युवाओं को नौकरी देने के लिए। और क्या बच्चे, क्या किसान, क्या हमारे पत्रकार भाई
जो आवाज उठाता है सरकार के खिलाफ उन सबको जेल का रास्ता दिखाया मैडम जा रहा है आखिरी सरकार सवाल द्वारा। केंद्र की सरकार पार्ट 1 जब वो 370 हटाया गया था उस समय लद्दाख को अलग अनुसूची 6 में दर्ज करने की बात कही थी, जिसका लगातार कोशिश भी कर रहे हैं सोनम वांगचुक जो दिल्ली में आए हुए थे बड़े स्तर पर अपनी मैं बात समझती हूँ कहने। लद्दाख की जो तकलीफ है वो यही है कि उनके जो वोट की जो उनकी जो हक और अधिकार है और जो अनुसूची। हाँ तो उसको हटा लिया गया है। पहले वहाँ के लोग जो वहाँ की समस्याएं होती थी विधानसभा में उठा लेते थे, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है तो कहीं ना कहीं लद्दाख के लोग इससे नाखुश है और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लोगों के साथ किए थे कहीं ना कहीं उन वादों को भुला दिया गया है।